स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। दो तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, यानी कि आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में। आज हमने पढ़ना है वेन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रेवल करता है। There are three types of blood vessels, तीन इकसाम के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और कैपिलरीज हमने पहले पढ़ ली हैं, आज हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं वेन्स को। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा से आपस में मिलती हैं और बड़ी ब्लड वेसल्स बना देती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को वापस दिल की तरफ लेके आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ज़्यादातर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स हैं विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने वेन्स को डिस्कस किया है कि जब कैपिलरीज दोबारा से आपस में मिलके बड़ी ब्लड वेसल्स बनाती हैं तो उन बड़ी ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को वापस बैक हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और ज़्यादातर जो वेन्स हैं जो कि पूरी बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं, वो वेन्स लेके आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ। जबकि पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स हैं जो लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक डायग्राम भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं, यानी कि बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और आगे जाके ये ब्लड वेसल्स मज़ीद छोटी ब्लड वेसल्स में तकसीम हो जाते हैं, और इन छोटी ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज। ये आगे देखें छोटी ब्लड वेसल्स बन गई हैं, इन्हें हम कह रहे हैं कैपिलरीज। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से कैपिलरीज से क्या होता है, कैपिलरीज से मटेरियल्स का तबादला हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और फूड चली जाती है सेल्स में, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वापस आ जाता है कैपिलरीज के अंदर। नेक्स्ट अब ये कैपिलरीज दोबारा से आपस में मिलेंगी और दोबारा आपस में मिलके ये बड़ी ब्लड वेसल्स बना देंगी, और उन बड़ी ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे वेन्स। वेन्स ब्लड को वापस बैक हार्ट की तरफ ले आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी वो ब्लड वेसल्स जो हमने डिस्कस की हैं। तीन तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। डिफाइन वेन्स। वेन्स की तारीफ करें तो आपने इसमें बताना है कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलकर बड़ी ब्लड वेसल्स बना देती हैं, और उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। वेन्स ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स ब्लड को वापस दिल की तरफ लेके आती हैं। ज़्यादातर जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने वेन्स के बारे में पढ़ा है, आपने इसको यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। साथ में हमने ये डायग्राम भी डिस्कस की है, इसको भी यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।